The number you are calling is currently switched off. Please try later. महीने भर पहले झीलों के शहर उदयपुर के कला निकेतन में हर साल होने वाला क्लासिकल डांस फेस्टिवल। जब ऑडिटोरियम के कैफेटेरिया में इंस्पेक्टर अभय की सांची से मुलाकात हुई थी तो गुनगुनी शाम में रिमझिम बारिश की बूंदें जैसे इशारा कर रही थी, एसेंस ऑफ लव इन द एयर का। और बस अभय को पहली ही नजर में भरतनाट्यम की कॉस्ट्यूम में सजी सांची से उसकी मासूमियत से प्यार हो गया। एक्सक्यूज मी, आप अकेले ही बैठे हैं ना यहाँ पे? कोई और तो नहीं है ना? नहीं। ओके देन I'll sit here। हाँ, मतलब बाकी और कोई टेबल खाली ही नहीं है। कितना क्राउडेड है आज यार। Oh God, I'm starving। Oh yeah, sure, please. Am I dreaming? I mean, just look at her. I'm not able to take my eyes off of her. Oh God, ये क्या हो रहा है मुझे? ये बड़ी बड़ी आंखें और ये स्माइल, हाय, मैं तो फिदा। ओके अबे, कंट्रोल। पागल हो गया क्या तू? पर कोई पागल कैसे ना हो यार। हूर की परी होगी तो कोई बिल्कुल ऐसी ही होगी। उफ। भैया जल्दी से एक अच्छी सी वेजिटेबल सैंडविच ले आना प्लीज। और एक ना इडली सांभर भी मेरा फेवरेट है। और हाँ, सांभर में ना प्लीज खट्टा ज्यादा डालना। और हाँ, एक मस्त सी फिल्टर कॉफी भी। चलो जल्दी से ला दो भैया, बहुत जोर से भूख लगी है। डांस करने के बाद ना कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। अरे भैया सुनो एक और चीज, नो मेयो और चीज बिल्कुल भी नहीं, ओके? और कॉफी में भी शुगर कम। आपको तो पता है मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। अरे दीदी, क्या आप भी खा लो जी भर के। आज स्पेशल पनीर पकौड़ा बनाया है, बहुत ही टेस्टी है। हाँ बिल्कुल। तुम चाहते हो मैं 100 किलो की हो जाऊं और स्टेज पूरा टूट जाए मेरे स्टेज पे आते ही? हाँ। चलो जल्दी से लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है यार। जी दीदी। आपका परफॉर्मेंस हुआ अभी, राइट? यू आर टू गुड। बहुत अच्छा डांस करती हैं आप। I mean, हार्डली कोई ऐसा होगा जिसकी नजर हटी होगी आप पर से। आप अकेले, you were dancing like you owned the stage. Wow, you're too good, rocking एकदम। Thank you so much. That's so nice of you. आप कितने टाइम से डांस कर रही हैं? 5 साल की थी तब से। लगता है इंस्पेक्टर साहब बड़े फैन हो गए आप हमारे। हाँ। कभी कभी ना ऐसा लगता है आप लोगों के अंदर ना वो क्वालिटी इंस्टॉल हो जाती है, सामने वाले से सवाल पे सवाल पूछने की, इंट्रोगेशन टाइप्स, यू नो। वेल वो सब तो ठीक है, पर आप यहाँ कैसे? मतलब आपका यहाँ क्या काम? Well, actually, I'm posted here. सारे VIPs and all आए हैं तो। अरे वाह, मतलब रखवाली कर रहे हैं आप यहाँ पे कैंटीन में चाय नाश्ते के साथ। और खूबसूरत बंदी दिखी नहीं सवाल पे सवाल पूछ के। क्यों, है ना इंस्पेक्टर साहब? अरे जितने शार्प आपके फीचर्स है उतनी तीखी बातों के वार भी करती हैं आप। लो भाई, अब खुल्लम खुल्ला लाइन भी मारे जा रहे हैं जनाब। वाह, सोचा होगा ना आपने, पुलिस वाले को तो कोई क्या ही बोल पाएगी। चलो चांस मार ही लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, मैं किसी से नहीं डरती, समझे? हाँ नहीं तो। मैडम जी, छोटे से ब्रेन से कितना सोच लेती हैं आप। हाँ, एनीवे, हाय, आई एम इंस्पेक्टर अभय। अच्छा, इन रिटर्न अपना नाम बताऊं क्या? हाँ। बताना है तो बताओ, वरना अभी कुछ दिन तो मुलाकात होगी, पता कर ही लूंगा। पुलिस वाला हूँ, इतना तो आराम से पता कर ही लूंगा, वरना अपने हिसाब से बुला लूंगा। ओ हेलो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बात क्या कर लिया, तुम तो सर पे चढ़ने लग गए। हाँ नहीं तो। एनीवे, मेरा तो ऑर्डर आ गया, मैं तो खा रही हूँ। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। अप्पू निंद एन्नेल्लामो पाइते मारी पेसिट्रुका पेरे हीरो नंचिट्रुका इवा।
अरे मिस सांबर सुनो, मतलब तुम साउथ इंडियन हो? अभी जो तुम इल्ले पुल्ले जैसा बड़बड़ाई, हाँ नाइस। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस समझ नहीं आती पर बड़ी स्वीट लगती है, लैंग्वेज भी और बोलने वाली भी। देखो मिस्टर लाइन मारू, बड़े तेज चल रहे हो तुम, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ नहीं तो अभी मुझे जाना है तो तुम बच गए, बड़े आए। इस तरह अभय और सांची रोज सांची की डांस परफॉर्मेंस के बाद कैफेटेरिया में मिलने लगे और इन मुलाकातों के बीच कब महीना निकल गया पता ही नहीं चला, और पता ही नहीं चला कि इन छोटी मोटी नोक झोंक के बीच कब दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए। और आज अभय सांची से मिलकर उसे ये बताने वाला था कि वो उसके लिए क्या फील करता है, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो अभय ने सपने में भी नहीं सोचा था। The number you are calling is currently switched off. Please try later. अबे यार, ये सांची को क्या हो गया है? फोन स्विच ऑफ पे स्विच ऑफ आ रहा है। क्या क्या प्लान्स किए थे यार मैंने उसे प्रपोज करने के लिए। पूरे 3 दिन बीत चुके थे और सांची की कहीं कोई खबर नहीं थी, और यहाँ अभय सिगरेट पर सिगरेट फूंक फूंक कर बेहाल हो चुका था। पूरे 3 दिन हो गए हैं, इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा इस टेंशन में। कोई अता पता नहीं है, फोन स्विच ऑफ है, घर पे ताला लगा है, कला निकेतन भी नहीं आ रही है। ये क्या हो रहा है? सारे सोर्सेस से पता करने की कोशिश कर ली, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ हो सांची, कहाँ हो तुम? हाँ, ये क्या हुआ? कौन है? कौन है वहां? किसी ने पत्थर मारा है विंडो पर। ये पत्थर के साथ पेपर, ये किसने फेंका? क्या लिखा है? उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, पछताओगे। What? बताना है तो बताओ, वरना अभी कुछ दिन तो मुलाकात होगी। देखो मिस्टर लाइन मारू, बड़े तेज चल रहे हो तुम, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ नहीं तो अरे मिस सांबर सुनो, मतलब तुम साउथ इंडियन हो? लो भाई, अब खुल्लम खुल्ला लाइन नहीं मारे जा रहे जनाब। उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। सांची! सांची के अचानक गायब हो जाने से अभय को नाइटमेयर्स आने लगे थे, और उसकी हालत तब और भी बुरी हो गई जब पिछली रात किसी ने उसकी खिड़की पर कागज में लिपटा हुआ एक पत्थर फेंका, जिस पर लिखा हुआ था, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, पछताओगे। यार, अब तो हद वाली एंजाइटी हो रही है। सुबह शाम सिर्फ सांची के सपने आते हैं कि पता नहीं क्या हो गया उसे। कल तक लगता था कि बस लापता है, पर कल वो नोट। खैर, ऐसे हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। आज पुलिस स्टेशन जाके सबको लगाता हूं इस चीज के पीछे। कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी इतनी प्यारी लड़की से टकराऊंगा और एक एक नजर में उससे प्यार हो जाएगा, उसकी आदत सी हो जाएगी, और फिर वो एक दिन बिना कुछ कहे ऐसे ही गायब हो जाएगी, लीविंग मी इन डिस्पेयर। क्या खेल खेल रही है किस्मत। एक मिनट, ये तो सांची के दादू है। ओह गॉड, हाउ कैन आई मिस टॉकिंग टू हिम? लगता है कोई लीड मिल जाएगी।
दादू, दादू, 1 मिनट, बस 1 मिनट। अरे बेटा, कौन हो तुम? ऐसी भी क्या चलती है भाई? इतना तेज दौड़ कराने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया ऐसा? हाँ? जी मैं ओ सांची को जानते हैं आप? सांची? तुम कौन हो? सांची को कैसे जानते हो? और मुझे कैसे पहचाना? कौन हो तुम? दादू है ना आप उसके? दादू कहाँ है सांची? मैं उसका दोस्त हूँ। बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कला निकेतन में मिले थे, पर अचानक से गायब हो गई। समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आपको तो सब पता होगा ना, कुछ तो बताइए दादू। वैसे तुम्हें और तुम्हारी बेचैनी देखकर ये दोस्ती का मामला तो नहीं लग रहा। खैर, एक काम करते हैं। धूप बहुत हो रही है, ये गली के कॉर्नर में हमारा घर है। घर चलो, आराम से सब बताता हूँ। जी बिल्कुल, चलिए बस 2 मिनट में मेरी बाइक लेकर आता हूँ। वहीं पड़ी है, रोड के उस पार। ठीक है। आओ, अंदर आओ। तुम ड्यूटी पर हो क्या? वर्दी वगैरह पहन कर आए हो? हाँ दादू, मैं थाने जा रहा था। रास्ते में आप दिख गए तो बस वहीं सब छोड़ छाड़ के आ गए। हाँ, तभी लगा मुझे कि दोस्ती का मामला तो नहीं होगा ये। खैर, सांची बेटा हमारी पोती नहीं है। वो तो पिछले 3 सालों से हमारी टेनेंट है। ये देखो, ये पीछे वाला कमरा उसी का है। एकदम बच्चों जैसी प्यारी सी, नादान सी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। बिल्कुल अपना समझ के ध्यान रखती थी हमारा। पर उस दिन क्या दादू? उस दिन उसके परफॉर्मेंस के बाद भागी भागी आई घर और सब पैक करने लगी और आके हम सबसे कहा कि वो हमेशा के लिए अपने शहर एलेपी वापस जा रही है। क्या? अलेप्पी? ये शायद केरला में है ना? हाँ बच्चे, सांची केरला की है। ये शहर तो उसकी मानो जान सा था। यह अपना खुद का डांस स्कूल भी खोलने वाली थी। जगह भी देख ली थी उसने। अगले हफ्ते जाकर फाइनल करने वाली थी। इतने सारे सपने थे उसके, पता नहीं क्या हुआ। हंसती खेलती हमारी बच्ची अचानक से बिना कुछ कहे, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बस चली गई। बहुत पूछा हमने, पर कुछ नहीं बताया उसने। दादू कभी कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं करती? नहीं बेटा, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। कहाँ एलपी में गई है, सही भी है या नहीं, कुछ नहीं पता हमें। ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? ऐसे सांची का अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना, और वो भी इतने लविंग दादू और दादी को ऐसे छोड़ के चले जाना, और उनको एक कॉल भी ना करना। एक तरफ पूरी प्लानिंग हो गई थी डांस स्कूल खोलने की, और फिर उसका कोई अता पता नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो नोट। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। खैर, अभी कला निकेतन जाके ही कुछ पता चलेगा। ठीक है दादू, थैंक यू सो मच। मैं पता करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलता हूं। हाँ बेटा जी, लगता है बहुत प्यार करते हो तुम सांची से। Your love will win against the fate. चलता हूं दादू। यार, ये सब क्या हो रहा है? पहले सांची का यूं बिना बताए सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना, और फिर इतने चाहने वाले दादू दादी को भी छोड़ छाड़ के चले जाना, और जगह भी फाइनल कर ली थी डांस स्कूल खोलने की।
और जब इतना सेट था तो वो गई कहाँ? और सबसे ज्यादा तो दिमाग चल गया मेरा तब जब वो नोट मिला। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है? दिन रात जी घबराने लगा है मेरा। कला निकेतन जाके शायद कुछ पता चले। तुम जहां भी हो सांची, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा। My love will definitely win against the fate. दादू से मिलने के बाद उसे सांची के बारे में जो बातें पता चली, उससे उसका कंफ्यूजन और परेशानी और भी बढ़ गई। जिसके बाद वो सीधा बाइक उठाकर निकला और कला निकेतन पहुंच गया, इस उम्मीद में कि उसे सांची की कोई तो लीड मिल जाए। अरे अबे भैया, अबे भैया। अरे छोटू, कैसा है? क्या भैया, आप आते नहीं आजकल बिल्कुल भी। और सांची दी तो उस दिन के बाद दिखाई ही नहीं दी। वो ठीक तो है ना? एक मिनट, क्या? कौन सा दिन? क्या हुआ था? कौन से दिन की बात कर रहा है? भैया वो उस दिन वो दीदी, दीदी। अरे दीदी रुको, आपका ये झुमका कल गिर गया था, वही देने आया। आप आज आए नहीं? मस्त चाय बन रही है, आ जाओ। थैंक यू छोटू। नहीं, आज नहीं और शायद कभी नहीं। ख्याल रखना तुम। दीदी, दीदी आप रो रही हो? आप ठीक तो हो ना? सब ठीक है? हाँ हाँ छोटू, बस थोड़ी तबीयत खराब है। अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा ना मुझे परेशान करना बंद करो। जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। दीदी, दीदी क्या हुआ? अरे ये तो चली गई, कुछ बताया भी नहीं। बहुत परेशान है। चलो कोई बात नहीं, कल पूछ लूंगा। तो भैया मैंने सोचा दीदी से पूछूंगा अगले दिन की इतनी परेशान क्यों है। रो रो कर आंखें सूज गई थी उनकी, और बहुत जल्दी में कहीं भाग रही थी। उसके बाद से आई ही नहीं दीदी। छोटू, तूने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। जी भैया। राज पे राज बनते जा रहे हैं। यहाँ रहकर कुछ नहीं होना, लगता है अलग पे ही जाकर कुछ पता चलेगा। भैया कौन सी सोच में डूब गए हो? नहीं नहीं छोटू, कुछ नहीं। मैं जिंदगी भी क्या खेल खेलती है। अभय छोटू से सांची के सच के बारे में अभी जान ही रहा था कि अचानक गोलियों की बरसात हो गई। और इससे पहले कि अभय समझ पाता कि हुआ क्या है, सब तहस नहस हो गया। मतलब जितना अभय सांची के सच की ओर बढ़ रहा था, अब उतना ही कोई उसे उस सच से दूर करने की कोशिशों में लग गया था। कौन है आखिर इन सबके पीछे, और इतनी कड़ी नजर कौन रख रहा है मुझ पर? और सांची के बारे में थोड़ा सा कुछ पता लगता है या पता करने की कोशिश में रहता हूं तो कुछ ना कुछ हो जाना, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। उस दिन वो पत्थर और नोट, और आज तो हद ही हो गई। छोटू तक को नहीं छोड़ा, उस पर भी हमला कर दिया। कोई तो बहुत बड़ी बात है और सांची की जिंदगी जरूर खतरे में है, या कुछ तो ऐसा होगा जो शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
अबे भैया, ये छोटू, छोटू, बच्चा मेरी बात सुन। मैं यही हूँ बेटा। कुछ नहीं होगा तुझे। मेरी पूरी टीम लगा दी है मैंने इधर। तेरे इर्द गिर्द भी कोई नहीं आएगा। भाई, भैया पर मैंने किया गया है। मैं क्यों? छोटू मेरी बात समझ। मैं जानता हूं तू बहुत डरा हुआ है और मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकता। बस इतना समझ ले कि सांची दीदी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। कुछ बहुत बड़ी बात है और वो लापता है बहुत टाइम से। क्या भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ छोटू, इसीलिए मुझे अभी इसी वक्त अलेपी के लिए निकलना होगा। पर तू टेंशन मत ले, इधर मैंने पूरी टीम को हॉस्पिटल में लगा दिया। तुझे कुछ नहीं होगा। बस मुझे कोई भी कहीं से भी लीड नहीं मिल रही। कहां ढूंढूं, क्या करूं? भैया, याद है एक बार आप और दीदी कुछ समंदर के पास डांस स्कूल वगैरह की बात कर रहे थे। हाँ, उस दिन। इतना ही पसंद आएगा। फिर क्या बस हो गई कहानी खत्म। बस ऐसे ही गुरुकुल की याद आई। वो सब छोड़ो। वैसे तुम ये तब से ऐसे क्या टुकुर घूरे जा रहे हो? हाँ, तब से देख रही हूँ। बड़ा आया रोमियो कहीं का। बस जो नजारा मुझे पसंद है उसे देख रहा हूँ। देखो रोमियो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। बढ़ाया, पागल, बुद्धू, स्टूपिड। हाँ, मैं तो चली। तुम रहो अपने ख्यालों की दुनिया में, पागल कहीं का रोमियो। समझ में सब आता है सांबर को, बस नौटंकी करना है। Whatever. गुरुकुल, हाँ गुरुकुल। सांची के बारे में वहां शायद कुछ पता चले। जा रहा हूं मैं अलेपी। अभय ने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो सांची का पता लगा कर रहेगा, और बस इसी उम्मीद में वो अलेपी के लिए निकल पड़ा। कितनी अजीब सी बात है ना, सांची, मेरी मिस सांबर, ये नाम कैसे मेरे दिल पे छप सा गया हो जैसे। जब से सांची गायब हुई है, एक रात भी ढंग से सो नहीं पाया। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे मेरी सांची पक्का मिल जाएगी। सांची के ख्यालों में खोया अभय फाइनली एलेपी पहुंच चुका था, और जैसे कि सांची हमेशा किसी गुरुकुल का जिक्र किया करती थी, बस उसी को ध्यान में रखते हुए अभय समंदर के किनारे बने एक गुरुकुल में जा पहुंचा। पर वहां उसने जो देखा, उससे जैसे उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। फाइनली आ गया। यही है वो गुरुकुल जो सांची बता रही थी शायद। Indeed, beautiful and serene, just like her. सांची? I knew it. मेरी सांची मुझे यही मिलेगी, इन लहरों के बीच, समंदर किनारे, just like how she described. God, मुझे अभी जाके उससे मिलना होगा। I have to tell her that she is my everything and how I feel for her. और मैं उससे कभी कुछ नहीं होने दूंगा।
बहुत सी बातें हैं। ओह गॉड, आई एम जस्ट सो रिलीव्ड। सांची, सांची, ओह मिस सांबर, हे मिस सांबर। हे अभय, तुम यहाँ कैसे? आई मीन तुम यहाँ? अच्छा, अब मैं मिस्टर रोमियो से अभय बन गया? हाँ सांभर, तुमको क्या लगा तुम बिना बताए चली जाओगी और इस रोमियो को पता भी नहीं चलेगा? बेटा पुलिस वाला हूं, भूल गई क्या? यार कहाँ चली गई थी तुम? और ये क्या हाल बना लिया है तुमने यार? ये क्या बिना काजल के बेहाल सी? आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? सबसे पहले ये बताओ, तुम ठीक हो ना? वो अब आई एम फाइन, पर तुम यहाँ कैसे? साची कॉफी बनाई है अम्मा ने, चलो ठंडी हो जाएगी। कब से यहीं बैठी हो यार? Who is this? ये he is Abhay, and Abhay, meet him. He's Vinay, my fiance. अरे वाह, क्या बात है, तुम तो फुल ऑन रोमियो निकले यार। चलो आज से मैं आपको मिस्टर रोमियो बुलाऊंगी। बाय द वे, आपके और भी ऐसे बहुत सारे शौक हैं मिस्टर रोमियो, जो आपको खुद ही नहीं मालूम। आपको ना कुकिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, पता है? अरे ओ रोमियो। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसका रूठ जाना, उसका भोलापन, उसकी खुशी, हर चीज से इश्क हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। क्या हो गया है मेरी सांची को? अभय सांची से इस कदर मोहब्बत करने लगा था कि वो उसे ढूंढते ढूंढते एलएपी तक पहुंच गया। पर वहां जब उसने सांची को विनय के साथ देखा तो जैसे टूट सा गया। पर खुद के बिखरने से पहले उसे बिखरी हुई सांची को समेटना था। अपनी मोहब्बत के खातिर उसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर वो क्या सच है जिसने सांची से उसकी हंसी छीन ली थी। विनय, सुनो, तुम चलो, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। अभय से बात करके, इतनी दूर से आया है। I'll just come. ओके, ठीक है। You guys carry on. Nice meeting you, man. Bye. सेम हियर। चलो, let's walk by the shop. तो यहाँ कैसे आना हुआ? वो कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ के पुलिस स्टेशन में केस के सिलसिले में आया था। अच्छा, नाइस। हाँ, तुमको इन्फॉर्म करना था, पर तुम तो सब बंद करके बैठी हो, फोन तक स्विच ऑफ। अरे वो यार, बस ऐसे ही थोड़ा लाइफ को न्यू डायरेक्शन देना था, थोड़ा फैमिली वगैरह के साथ भी टाइम स्पेंड करना था और अपनी न्यू लाइफ पे फोकस करना था, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। अच्छा, तो उसके लिए पुराना सब छोड़ दोगी? अबे यही मेरी ज़िंदगी है अब। माई फैमिली, ये शहर, माई फियांसे, बस यही है मेरी दुनिया। बाकी दैट्स ऑल है। और भरतनाट्यम, डांस का क्या सांची? अबे अब डांस से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, मैंने डांस करना छोड़ दिया है। खैर वैसे भी अब कितना और डांस करूँगी यार, हो गया सब। छोड़ो ना, तुम ये सब छोड़ो। अब तुम बताओ, व्हाट्सएप यार, क्या चल रहा है? सांची, ये तुम बोल रही हो? सीरियसली? भरतनाट्यम जिसको जान से भी ज्यादा प्यारा है, वो बोल रही है? आई कांट बिलीव यू। हो क्या गया है तुम्हें? अबे इतना क्यों सीरियस हो रहे हो तुम? मैं ओके सांची, ऑनेस्टली यार, आई फील समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। ऐसे मिस्टीरियसली तुम्हारा गायब हो जाना और तुम्हारे जाने के बाद जो सब हुआ, यार यू नीड टू टेल मी द ट्रूथ। कुछ छुपा रही हो ना? क्या हुआ मेरे जाने के बाद? आई डोंट वांट टू स्केयर यू, पर मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था और
मेरी खिड़की पर किसी ने पत्थर फेंक के मारा और उसके साथ एक नोट था कि उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। कैन यू बिलीव दिस? उस दिन छोटू तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था और उस पर गोलियां चल गई। लाइक सीरियसली? सांची, सच क्या है? What is wrong? I know something is wrong. मैं पुलिस वाला हूं यार। I can definitely help you out. ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम यार? ऐसा सब कुछ भी नहीं है। सीरियसली मैं देखो, तुम ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो अबे। तुम प्लीज इन सब में अपना दिमाग लगाना बंद करो यार, और चले जाओ यहाँ से प्लीज। जस्ट गो। कुछ भी बोलते हो तुम, जस्ट गो फ्रॉम हियर। पूरा हफ्ता बीत गया, पर सांची का ये बदला हुआ रूप, उसकी उदासी अभय से देखी नहीं जा रही थी। वो दिन रात बस इसी सोच में डूबा हुआ था कि हंसती खेलती सांची को आखिर हो क्या गया। मतलब अपने जान से प्यारे डांस को भी हमेशा के लिए छोड़ देने का क्या रीजन हो सकता है। और फिर एक दिन समंदर के किनारे बैठे अभय से मिलने सांची की बड़ी बहन वंदू आई। अबे हाय, कैसे हो? मैं वंदू, सांची की सिस्टर। यू रिमेम्बर उस दिन मिलवाया था सांची ने? अरे वंदू, हाय, कम प्लीज सिट। आज इस तरफ कैसे? कुछ नहीं, जॉगिंग कर रही थी और तुम्हें यहाँ समंदर के किनारे बैठे देखा तो सोचा मिल लूं। एक्चुअली ना बहुत टाइम से तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे अभय। हाँ वंदू, बोलो। अभय, तुम सांची के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी और कंसर्न मुझे दिखता है। अभय, सांची इज बैटलिंग सीवियर मेंटल ट्रॉमा। शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, और जो भी उसके साथ हुआ उसके बाद उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। मैं कुछ समझा नहीं वंदू, क्या कह रही हो? क्या हुआ है उसके साथ? अभय, वो उस दिन ना उसके साथ क्या वंदू? अभय, मुझे मना किया गया है किसी को भी ये सब बताने से। She has been molested horribly by someone at नृत्यालय। अभय, What? और उस दिन के बाद से वो ट्रॉमेटाइज हो गई है। घर वालों को रीच आउट करने की कोशिश की तो अम्मा अपा ने उसे चुप करा दिया और रेपुटेशन का वास्ता दे दिया और कहा शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा, और विनय के साथ उसे बांध दिया। घंटों कमरे में बंद रहती है, रोती रहती है, खोई रहती है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे निकालूं उसे बाहर इस चीज में से। वो बहुत हेवीली डिप्रेस्ड है अभय। तुम मेरी आखिरी होप हो, कुछ करो अभय, प्लीज कुछ करो। आई बेग यू, प्लीज। जब अभय को पता चला कि उसी ऑडिटोरियम में किसी ने सांची को बहुत बुरी तरह मोलेस्ट किया था, तो वो पागल सा सांची के पास उससे बात करने, उसे संभालने वहां जा पहुंचा, जहां ढलते हुए सूरज को एकटक देखती हुई सांची हर शाम उसी नाव पर बैठी उदासी में डूबी रहती थी। सांची, मुझे सब पता चल गया है। हाँ? क्या मतलब? क्या मतलब? सांची, मैं यार क्यों एक बार बता देती। मैं Who the fuck was that, Sakshi? अबे मुझे मार डालेंगे, मैं और अबे मेरे घर वालों को भी। मैं सांची, मुझे सब कुछ सच बताओ।
क्या हुआ था उस दिन? कौन थे वो लोग? मैं छोड़ूंगा नहीं एक को भी। सांची, सांची, मेरी बात सुनो। थोड़ा सा पानी पियो एंड pour your heart out. I'm here for you. इतने दिनों से अपने अंदर कैद करके जो बातें, जो राज तुमने दफनाए हैं, just let them out. उस दिन मैं अब उस दिन मेरा परफॉर्मेंस हुआ और मैं बहुत खुश थी क्योंकि सबने बहुत तारीफ की थी मेरी। और मैं फिर उसके बाद चेंजिंग रूम में गई और वहाँ अचानक से जो कलानिकेतन का CEO है और उनके साथ मेरे वहाँ के गुरु दिनकर सर, उनको तो गुरु बोलने से भी मुझे घिन आ रही है। मेरे गुरु आए और उन्होंने कहा कि CEO को कुछ बात करनी है, तारीफ करनी है। मैं ऑलरेडी बहुत अनकंफर्टेबल थी। मैंने कहा अब अभी यहाँ पे नहीं, चेंज करके मैं बाहर आती हूँ, वहाँ बात करेंगे। मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, पर फिर भी मुझे वो उनके साथ छोड़कर बाहर चले गए और बाहर से लॉक करके चले गए। अब वो आदमी, उसकी नजर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, सब बहुत घिना था और उसकी रेप्यूटेशन का मुझे अंदाजा था। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता था और मैं पता उसके अंदाज से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मैं चली जाऊंगी बाहर, पर डोर लॉक था। उसने अपना दानव रूप दिखाया। I was shouting, I was begging him to get off me. He molested me. उसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया और इतनी गंदी घटिया बातें कही उसने मुझसे। मैं कह भी नहीं सकती और धमकी दी उसने मुझे कि मैंने फिर से उसके काम में अगर टांग अड़ाई तो अच्छा नहीं होगा। और इस बार वो और भी कुछ बहुत बुरा कर सकता है। याद है कि मेरे मम्मी पापा को मार डालने की भी धमकी दी उसने। सांची, प्लीज काम डाउन। पर कौन से काम में टांग अड़ाने की बात कर रहा था वो? मैंने तुमने क्या सांची?
अभय और सांची की कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब अभय को यह पता चला कि सांची ने अपने आप को खुद के भीतर ही कैद कर लिया है, क्योंकि उसका कोई राज है, राज जो उसने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है, राज जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कौन सी बात है ऐसी जिसकी वजह से उसने तुमसे कहा कि टांग मत अड़ाना? देखो, तुम मुझे अभी के अभी पूरी की पूरी बात बताओगी, समझी? आई नीड टू नो, क्या हुआ था उस दिन और कौन सी बात थी वो? हाँ, बताती हूँ। उस दिन रात को ला 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 कौन है? आप यहाँ? गुरुजी, ये फीमेल चेंजिंग रूम है, आप लोग शायद गलत आ गए हैं। अरे अरे मोहतरमा, हमारे ही बनाए हुए कला निकेतन का नक्शा आप मन नहीं बता रही हैं। देखिए, मैं बस What the hell? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हैं आप? देख छोरी, बदतमीजी तो अभी मैंने दिखाई ही कहाँ है तन्ने। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हेल्प, छोड़ो मुझे, हेल्प। किसी को कुछ ना सुनाई देने वाला। थारी हिम्मत कैसे हुई मारी ही कंप्लेन करने की ऊपर के लोगों को, हैं? बक, हिम्मत कैसे हुई थारी? आपको शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल के, भरतनाट्यम के नाम पे, गुरुकुल के नाम पे छोटे छोटे बच्चों के साथ धंधा करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? इसलिए उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए मैंने कंप्लेन की थी तुम्हारी। अच्छा, मैं और कितना गिर सकता हूँ थन्ने अभी पता चल जावे है। तू ऐसे ना माने हैं, थन्ने आज रात तक का टाइम देता हूं। अभी इसी वक्त ये शहर छोड़ के चले जा, वरना तेरे माँ बाप और बहना लिपि में रहते हैं ना, थारी बहन का भी वही हाल करूंगा जो उन बच्चियों का करता हूं। और थन्ने भड़क बीना लगेगी, और 2 मिनट बीना लगेंगे थारे माँ बाप को मरवाने में मन्ने। समझी? समझी? इस तरह मैं मेरे मम्मी पापा को मारने की धमकी दी उसने, और मेरी बहन को भी ट्रैफिकिंग के बिजनेस में डालने की धमकी दी। मैं और क्या करती अब? मैं क्या करती? मुझसे टॉर्चर सहा ही नहीं किया। मैं
भी वहां से चली आई। रोज रोज कोसती हूँ खुद को, रोज कि मैं स्टैंड तक नहीं ले पाई अपना, लेकिन फैमिली की सेफ्टी के आगे मैं झुक गई। मैं बहुत मजबूर थी। सांची, मैं समझ सकता हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। एक बार बता तो देती यार, अकेली लड़की समझकर उसने तुम्हारे साथ गिर आ रही है मुझे उस आदमी से। छोड़ूंगा नहीं साले को। नहीं अबे, तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं खुद को संभाल लूंगी। मैंने खुद की अपनी एक जिंदगी बना ली है यार, छोटी सी। मैं उस ट्रॉमा, उस घर में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। अबे जस्ट गो यार प्लीज। तुम अबे चले जाओ प्लीज, प्लीज चले जाओ तुम। सीरियसली सांची? आई अंडरस्टैंड, आई टोटली गेट इट। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, बट इन द फर्स्ट प्लेस यू स्टूड अप फॉर द इविल दैट हैज बीन हैपनिंग। I know, but not anymore. It's not able to take it. मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मैं अभय नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी फैमिली भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और जिस चीज के लिए आवाज उठाना चाहती थी उसमें खुद की अपनी बहन को नहीं धकेल सकती मैं। देखो अभय, मुझे फोर्स मत करो। तुम यहाँ से चले जाओ और इस मैटर को यही दबा दो प्लीज। वो बहुत बहुत खतरनाक आदमी है। प्लीज उसे अगर पता चला कि वो नहीं वो तुम्हें भी मार देगा। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज, प्लीज अबे जस्ट लीव। चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। जस्ट गो प्लीज, गो। सांची सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज। एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? Just for God's sake go, get lost. मजाक समझ के रखा है क्या तुमने ये सब? हाँ, या कोई फिल्म चल रही है? आम जिंदगी में ये सब नहीं होता है। मैं एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की हूँ। मैं इतना टॉर्चर नहीं सह सकती हूँ। हाँ, मैंने आवाज उठाई थी गलत को देखकर, लेकिन ये चीज मेरे बस में, तुम्हारे बस में नहीं है। समझो अबे प्लीज, समझो। जस्ट गो प्लीज, गो। सांची, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें अगर लगता है कि तुम पीछे हटकर इस बात को दबा दोगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं उस दरिंदे को सजा दिला के रहूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम हिम्मत दिखाकर मेरा साथ दोगी और इन ट्रॉमा से आजाद होगी, या जिंदगी भर अपने ट्रॉमास में कैद रहोगी। गुड बाय सांची। अबे तो इस तरह डरी सहमी जाने कितने राज अपने अंदर दफनाए बैठी सांची को अभय ने इतनी हिम्मत दी कि आखिरकार उसका मन बदला और उसने डिसाइड किया कि वो अभय के साथ एक बार फिर से उदयपुर जाएगी। और बस दोनों एलएपी से उदयपुर के लिए निकल पड़े, जहां अभय अपनी पूरी टीम के साथ सांची को कला निकेतन लेकर पहुंचा ताकि उसकी हिम्मत बनी रहे। तो इस समय वहां एक डांस परफॉर्मेंस चल रही थी, और खास बात यह कि इस वक्त वो सीईओ वहीं मौजूद था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इंस्पेक्टर अभय।
आप सभी सोच रहे होंगे ना कि मैं सडनली यहाँ डांस परफॉर्मेंस के बीच कहां से आ गया। अब क्या करें, बात ही कुछ इतनी इंपॉर्टेंट थी। वो क्या है ना, हमारे कला निकेतन के जो सीईओ साहब हैं, उनको अर्जेंटली फेलिसिटेट जो करना था। इतने नेक काम जो ये करते हैं, उन्हीं कई नेक कामों में से कुछ काम है जिसके लिए उन्हें पुरस्कार देना था, हमारी पूरी पुलिस टीम की तरफ से और एक स्पेशल चीफ गेस्ट की तरफ से। So sir, I request you to kindly come over the stage to receive this award. Please, I insist. जी बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये तो एकदम से सरप्राइज था हमारे लिए। अरे सर जी, अभी तो सरप्राइज मिला ही कहाँ है। आपका सरप्राइज तो अभी मिलेगा आपको। Ladies and gentlemen, I'd like to call upon the stage our dear chief guest, जो हमारे dearest CEO साहब को पुरस्कार दे सके। Huge rounds of applause for our chief guest. ये तो अभी तो सरप्राइज बाकी है सर जी। प्लीज वेलकम एस डांसर ऑफ कला निकेतन, सांची जी, एंड प्लीज डू द ऑनर्स। अरे अरे लड़की, ये क्या कर रही है तू? ये थप्पड़ बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, ये थप्पड़ मुझे मोलेस्ट करने के लिए। रे ये क्या बकवास कर रही है लड़की? सिक्योरिटी! और ये मुझे डरा धमका के चुप कराने के लिए। और फाइनल पुरस्कार मैं दूंगा आपको। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। अभय एक मिनट, दुनिया को भी इस घटिया आदमी की सच्चाई का पता चलना बहुत जरूरी है। डरा धमका के फैमिली को रास्ते पे ले आने की, मार डालने की धमकियां देकर बहुत सी साचियों के मुंह बंद कराए इस आदमी ने, पर अफसोस इस साची का मुंह बंद नहीं करा पाया। ये साची आवाज उठाएगी, बिल्कुल आवाज उठाएगी, जो कुछ भी उसके साथ हुआ और बाकी बच्चियों के साथ हुआ, हर एक बात पे, हर एक चीज पे आवाज उठाएगी, पर इस निहायती घटिया आदमी को सजा दिलवा के रहेगी। आज मैं बताऊंगी पूरी दुनिया को इसकी सच्चाई। दिस मैन इज अ बिग फ्रॉड। He runs a child trafficking hub in the name of Dance Gurukum. जाने कितनी सारी अनाथ बच्चियों के साथ। छी, मुझे तो बोलने में भी घिन आ रही है। यही बात जब मुझे पता चली और मैंने इसकी कंप्लेन करना चाहा, तो इस घटिया आदमी ने मुझे भी मोलेस्ट किया और मेरी फैमिली को मार डालने की धमकी दी। मुझे तो इसने पूरी तरह से तोड़ ही दिया था, जैसे बाकियों को किया। थैंक्स टू अभय, जिसने मुझे फिर से हिम्मत दी और हेल्प की टू शो दिस मॉन्स्टर्स ट्रू कलर्स टू द वर्ल्ड। इंस्पेक्टर अभय, अरेस्ट हिम। इस तरह अभय ने सांची को जो हिम्मत दी, उसे सांची ने समाज में घूम रहे ऐसे ही जाने कितने दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाकर खुद के अंदर के भय को अभय में बदल दिया। So, Sanchi, congratulations. You're getting married. May you have a lovely life ahead. बस अपने अंदर के डांसर को जिंदा रखना। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ कुछ दिन और। नहीं, बस देखना था कि तुम सलामत हो या नहीं। और my task is now accomplished. So, bye bye. अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे ओ रोमियो, अब इतनी दूर आए हो, एक फिल्टर कॉफी डेट पे तो जा ही सकते हैं ना हम, नहीं? अच्छा, और तुम्हारे उस चोमिया का क्या? उसे भी ले चलोगी, जैसे उस दिन मिलवाया था? Make him, he's my fiancé. अच्छा जी, इंस्पेक्टर साहब जेलस हो रहे हैं? हाँ, कोई ना, अभी भी ऑप्शन है मेरे पास दूल्हा चेंज करने का। हाँ नहीं बोला है वैसे मैंने अभी तक घर वालों को, अब सोच लो। अच्छा, वो क्या है ना, छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिटी भी हम छोड़ते नहीं।
हाँ तो सांबर, तुम कुछ फिल्टर कॉफी का बोल रही थी ना? बड़ा मन कर रहा है पीने का। चले मैडम?